सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ज्योग्राफी से रिलेटेड लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। यस, इट इज़ हार्टलैंड थ्योरी बाय हालफोर्ड जॉन मैकिंडर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि सर हालफोर्ड जॉन मैकिंडर कौन थे। तो चलिए, ये कुछ इस प्रकार है। Sir Halford John Mackinder, 1861 to 1947, was an English geographer, politician who is regarded as one of the founding father of both geopolitics and geostrategy। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वह एक इंग्लिश जोग्राफर थे और पॉलिटिशियन थे, और उन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ बोथ जियोपॉलिटिक्स एंड जियोस्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो इन 1895 ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वह एक फाउंडर थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1895 में। एंड इन 1904 मैकिंडर गेव अ पेपर ऑन द जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री एट द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी इन विच ही फॉर्मुलेटेड द हार्टलैंड थ्योरी। तो 1904 में मैकिंडर ने एक पेपर दिया था जिसका नाम था द जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, जो कि उन्होंने रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी में दिया था। और उन्होंने इसी पेपर में ये इंट्रोड्यूस किया था द हार्टलैंड थ्योरी को। इज मोस्ट मेजर वर्क डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, अ स्टडी इन पॉलिटिक्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जो कि आया था आपका 1919 में। और इसका फेमस कोट था, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि जो ईस्ट यूरोप को रूल करेगा वही हार्टलैंड को कमांड करेगा, और जो हार्टलैंड को रूल करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को कमांड करेगा। तो ये एक फेमस कोट है जो कि उनके वर्क में मेंशन किया गया है। तो इसके बाद हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड। तो कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से जान लेंगे ताकि हमको पता चल सके कि हार्टलैंड थ्योरी आखिर है क्या। तो यहाँ पर दिया गया है कि द हार्टलैंड ऑफ पाइबट एरिया। Heartland landmass is comprised of a central part of Eurasia and surrounded by mountains fortresses by three sides and the Arctic Ocean by north. It is not accessible by sea pass as mountains works like a fortress। तो यहाँ पर कहा गया है कि हार्टलैंड एक लैंडमास है जो कि यूरोप और एशिया, यहाँ पर लिखा गया है यूरेशिया, यूरोप और एशिया के पार्ट मिलाकर बनते हैं हार्टलैंड। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये तीनों तरफ से माउंटेनियस फोर्ट्रेसेस से सराउंडेड है, और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन इसको सराउंड करते हैं नॉर्दर्न साइड में। तो इसी के कारण यहाँ पर कोई भी सीपा एक्सेस नहीं कर पाता है इस हार्टलैंड एरिया में, क्योंकि माउंटेन्स फोर्ट्रेसेस की तरह एक्ट करता है, बाउंड्रीज की तरह एक्ट करता है इस हार्टलैंड के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड इज कंप्राइज्ड ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका विच आर 2/3 ऑफ वर्ल्ड एरिया। तो यहाँ पर वर्ल्ड आइलैंड का मतलब क्या बताया गया है कि वर्ल्ड आइलैंड का मतलब है यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया का पार्ट, और अफ्रीका, अफ्रीका और यूरेशिया को बताया गया है वर्ल्ड आइलैंड, जो कि है 2/3 ऑफ वर्ल्ड आइलैंड, जो कि बहुत ही लार्ज एरिया होता है। तो नेक्स्ट है इनर और मार्जिनल क्रेसेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में भी इनर और मार्जिनल क्रेसेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हार्टलैंड इज सराउंडेड बाई इनर और मार्जिनल क्रेसेंट। इट इंक्लूड्स वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूरोप ये पार्ट है, और वेस्ट एशिया ये वाला एरिया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये रहा, और साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर इसे कहा गया है, और ईस्टर्न चाइना यहाँ पर। और आपका नेक्स्ट है ऑफशोर आइलैंड। ऑफशोर आइलैंड मतलब यूके एंड जापान। यूके एंड जापान को हार्टलैंड मतलब मैकिंडर द्वारा बताया गया है कि ये एक ऑफशोर आइलैंड है। ये दोनों जो है वो ऑफशोर आइलैंड है। तो आपका नेक्स्ट है आउटर और इंसुलर क्रिसेंट। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट है जिसे हम बोलते हैं आउटर क्रिसेंट, और मैकिंडर द्वारा इसको आउटर क्रिसेंट बताया गया है। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड। और यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी पावर विच कंट्रोल द वर्ल्ड आइलैंड वुड कंट्रोल over 50% of the world's resources. The heartland's size and central position made it the key to controlling the world island। तो यहाँ पर थ्योरी के द्वारा क्या बताया गया है कि कोई भी पावर अगर वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल कर रहा है तो वो उसके पास 50% से भी ज़्यादा वर्ल्ड्स रिसोर्सेज कंट्रोल में है। यहाँ पर बताया गया है कि हार्टलैंड के साइज़ और उसके सेंट्रल पोजीशन की रोल प्ले करते हैं कि वो एक
पावरफुल स्टेट है जो कि 50% से ज़्यादा वर्ल्ड्स रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। Next is Mackinder held that effective political domination of the heartland by a single power had been unattainable in the past because the heartland was protected from sea power by ice to the north and mountains and desert to the south. Previous land invasions from east to west and vice versa were unsuccessful because lack of efficient transportation made it impossible to assure a continual stream of men and supplies. तो यहाँ पर बताया गया है कि मैकिंडर के द्वारा कि हार्टलैंड पर पहले जो इन्वेशन हुए थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, कोई भी पावर उसको कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने दो रीज़न दिए हैं। तो पहला रीज़न है कि हार्टलैंड वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सी पास बाय आइस। तो फर्स्ट रीज़न है हार्टलैंड नॉर्थ साइड से आइस से प्रोटेक्टेड था और साउथ से माउंटेन्स और डेजर्ट से प्रोटेक्टेड था। तो ये था फर्स्ट रीज़न। और सेकंड रीज़न जो बताया गया है कि पहले जो जितने भी इन्वेशंस हुए थे वो अनसक्सेसफुल हुए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट वेल इक्विप्ड और एफिशिएंट। ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी और सप्लाईज वाज नॉट एफिशिएंट। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो वो पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को किसी नए टॉपिक के अंदर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।